Hello students, let's see this question. Given below are two statements, statement 1 and statement 2. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Right? अब दो statements देख लेते हैं, फिर options find out कर लेंगे कि कौन सा correct है. यहाँ statement 1 क्या कहती है? The energy of an excited hydrogen atom is 1.51 electron volt. And angular momentum of electron in the given orbit will be 3h upon 2 pi. ठीक है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर. या अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है वो देख लेते हैं. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट विल बी nh अपॉन 2 पाई. क्लियर, nh अपॉन 2 पाई ये लिखा हुआ है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को इजीली आप आंसर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बोर्स थ्योरी. बोर्स थ्योरी थ्योरी ठीक है. बोर्स थ्योरी क्या कहती है? बोर्स थ्योरी तीन पॉइंटर्स यहाँ पर देती है. बोर्स थ्योरी के तीन पॉइंटर्स हैं और वो पॉइंटर्स बेस्ड हैं हमारे जो प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स इक्वेशन पे. ठीक है, प्लैंक्स जो प्लैंक ने अपनी दी थी. तो पहले बोर्स थ्योरी समझ लेते हैं. बोर्स थ्योरी क्या कहती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बिहेव करता है मटेरियल पार्टिकल की तरह. मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल है उसकी तरह बिहेव करता है और ये अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर. कॉन्सेंट्रिक जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं या शेल्स होती हैं उनमें क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है. ठीक है, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स. और इस जो फर्स्ट पॉइंटर में और ये जो एनर्जी लेवल्स है इनकी एक सर्टेन एनर्जी होती है. और जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे न्यूक्लियस का, इन लेवल्स का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, क्या होगा? एनर्जी बढ़ती जाएगी. यानी कि E1 सबसे कम होगा, E2 सबसे ज्यादा होगा और धीरे धीरे करके E इंफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, ये है एनर्जी लेवल्स का. क्लियर. और ये जो 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वो शेल्स रिप्रेजेंट कर रही है कि पर्टिकुलर उस शेल की एनर्जी ये होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपनी किसी सर्टेन ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है ये एनर्जी ना तो रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, इसी वजह से इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स. राइट, क्या कहते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं. ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट कहते हैं. बट अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लोअर लेवल से हायर लेवल में जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा. ये वाइसा वर्सा कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जा रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा. तो उस केस में जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू एच न्यू. मतलब ये जो एनर्जी का अब्सॉर्प्शन और रिलीज होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम. ठीक है, क्वांटम या फिर फोटॉन. मतलब जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसके फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट होगा. ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होने वाला है. ठीक है, यही बात प्लैंक ने भी कही थी. यही बात क्या कहा था? प्लैंक ने कहा था कि एक एनर्जी है या रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है और उस स्मॉल पैकेट की जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू होती है. जहां पर E एनर्जी होता है उस पैकेट का, एच प्लांट्स कांस्टेंट होता है और न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है. यानी कि एनर्जी ऑफ अ पैकेट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है, थर्ड पॉस्टुलेट इसने क्या दिया था? बोर का जो थर्ड पॉस्टुलेट था वो क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई r होता है. उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकता है अगर उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एक डिसकॉन्टिन्यूअस वैल्यू दे. मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता. 1 1.2 1.3 1.4 ऐसे नहीं हो सकता. यानी कि या तो 1 हो या 2 हो, 2 हो या 4 हो, या 2 हो या 5 हो, इस तरीके से हो. यानी कि एक इंटीग्रल वैल्यू हो, एक परफेक्ट नंबर हो, होल नंबर हो. ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकते हैं. अब ये सिंबल से इनका यूजुअल मतलब है. m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच दैट इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स. ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? द शेल. जिस शेल की बात कर रहे हो, जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हो, जिसका रेडियस आप काउंट कर रहे हो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर.
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट, और 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है। yeah? तो ये थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इन शॉर्ट क्या कहते हैं, थर्ड पॉस्टुलेट बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अब अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट विल बी NH अपॉन 2 पाई। सो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसकी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, NH अपॉन 2 पाई के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। क्लियर। अब फर्स्ट में देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं ये, द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट कर रहा है। ठीक है, सो उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उस एटम की एनर्जी है, यानी कि इट इज द एनर्जी ऑफ द एटम। और ये किस में लिखी हुई है, सीजीएस यूनिट में लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक सीजीएस यूनिट होती है। क्लियर। सो हमें पता है कि अगर इसको मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, इस एनर्जी का फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर, एनर्जी, ठीक है, ऑफ nth ऑर्बिट इन सीजीएस यूनिट्स। ठीक है, सीजीएस यूनिट्स की बात चल रही है, जिसमें भी क्या है, आपने क्या लिया, एक एटम की एनर्जी कंसिडर करी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, -13.6 मल्टीप्लाई Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये है, यहाँ पर Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द स्पीशीज विच कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, राइट। जो बोर्ड थ्योरी है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए ही एप्लीकेबल होती है, अगर आपने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लेते हो तो वहां पर ये थ्योरी फेल हो जाती है। क्लियर। और n रिप्रेजेंट करता है द ऑर्बिट ऑफ विच यू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ, राइट। सो अगर हम इस, ये जो हमें एक ऑर्बिट दिया हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम दिया है जो सर्टेन एक एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एक्साइट हुआ है, तो उसकी एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब कह रहे हैं कि ये जिस भी ऑर्बिट के अंदर गया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट विल बी 3h अपॉन 2 पाई होगा। तो अब हमें चेक करना है कि 3h अपॉन 2 पाई है, इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, n की वैल्यू 3 है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल करेक्ट लिखा है, अगर हम कोरिलेट करें तो ये कह रहे हैं n की वैल्यू 3 है। तो अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या सच्ची में जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में गया हो, ग्राउंड स्टेट से अपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, यानी कि n इज इक्वल्स टू 3 में गया होगा, तो क्या उसकी एनर्जी इतनी ही आएगी, तो चेक कर लेते हैं। तो E3 कैलकुलेट करना है, तो E3 मतलब -13.6 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन के लिए Z वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, सो -13.6 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 13.6 डिवाइडेड बाय 9, सो इट इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यही आया। और यही हमें वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, सो ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यस, कि आप जैसे जैसे मूव करते जाओगे, आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, ट्रू है, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है एंड रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।